हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग मैथ। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। आज की इस वीडियो में हम गाइस कर रहे हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसका पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे गाइस। तो बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। तो हमने वैल्यूज़ किसकी निकालनी है, ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। और जिसमें हमें बोला हुआ है जो लीनियर इक्वेशन है उसमें इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस लेके चलना है। मतलब जो तीनों होंगे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 वो तीनों इक्वल होंगे गाइस। ठीक है, तो आप देखो, आप इसमें डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते इसकी वैल्यू, बिकॉज इसमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं आपको। x भी एक वेरिएबल दिया हुआ है, a भी एक वेरिएबल दिया हुआ है। तो आपको इसको इस जो क्वेश्चन है इस दो इक्वेशंस को आपने इस तरह मॉडिफाई करना है कि आपका पास एक ही वेरिएबल बचा है। ठीक है, तो आपको पहले इसमें क्वेश्चन में सबसे बड़ी हिंट दी हुई है कि वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो मतलब हमें तीनों पहले वो इक्वल रख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम वही करेंगे सॉल्यूशन। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं समझ आ रहा, नहीं आता, तो आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी हुई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करना है। ठीक है गाइस, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, वो लिख लेते हैं पहले। वो है 2x + 3y = 7, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है a - bx + a + by = 3a + b - 2। ओके गाइस, तो ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। ठीक है, तो हमने आपको बोला तो कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो तीनों जो हमारे टर्म्स होंगी हमारे पास, एक्स वाई और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको जीरो के इक्वल लाना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड कि उन सभी को एक ही साइड पे लिखना है हमें। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं देते, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y - 7 यहाँ है तो इस साइड आके वो माइनस का हो जाएगा, तो -7 = 0। ओके गाइस, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन देंगे। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा a - bx + a + by -3a + b - 2 = 0। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं गाइस। चलिए, तो अब क्या करना हमने, अब सिर्फ हमने पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने निकालनी है वैल्यूज। तो a1 क्या आएगा, अब यहाँ इस इक्वेशन में देखिए, तो a1 क्या है, x का वेरिएबल, राइट, तो 2 आएगा। b1 क्या आएगा, y का 3। और c1 क्या आएगा गाइस, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होती है -7। उसी तरह a2 क्या आ रहा है हमारा, a2 x का वेरिएबल देखना हमने गाइस। ठीक है, तो x का जो x का कोफिशिएंट देखना है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, a - b पूरा कोफिशिएंट है, तो a - b। b1 क्या आ रहा है हमारा, y का कोफिशिएंट a + b, और b2 है, और c2 हमारा क्या आ रहा है, जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, -3a + b - 2। तो गाइज हमारे पास ये तीनों ये सभी आ चुके हैं नंबर्स, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ चुके हैं। तो हमें बोला हुआ है कि वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस में है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली तीनों को इक्वेट कर देंगे। तो क्या होता है वो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, वो होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हम इसी तरह इनकी वैल्यूज़ को रख लेंगे, तो होगा वो a2/a - b = 3/a + b = -7/- 3a + b - 2। तो गाइस हमने ये चीज़ें यहाँ पर रख ली हैं। चलिए, तो अब क्या करना हमने, ये हमारे पास तीन आ गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो सिंपली हम कंपेयरिंग करेंगे। जब हमने वैल्यूज़ निकालनी होती है एक्स और वाई की, फिर हम फर्स्ट और थर्ड को करते हैं या सेकंड या थर्ड को करते हैं, बिकॉज जो थर्ड पार्ट होता है वहाँ पर 1 होता है ऊपर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो वो इजिली एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाती है। बट यहाँ पर हमें वैल्यूज़ नहीं निकालनी अभी, पहले हमें इक्वेशंस बनानी है एक ही वेरिएबल को लेकर। तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं। पहले हम लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट टू इक्वेशंस वी गेट फ्रॉम द, ये फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट मत लेना, ये फर्स्ट नहीं, ये इसको ABC लिख लेता हूँ मैं, 1 2 3 लिख लेता हूँ, 1 2 और 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट टू इक्वेशन वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, पहले दो इक्वेशन से, पहले क्या है 2a - b = 3/a + b। ठीक
ठीक है गाइस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 को इसके साथ 3 को इसके साथ, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 3a माइनस बी। तो कितना होगा ये 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b, राइट गाइस। तो ये हमारा कुछ इस तरह आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको उठा के इस साइड लेके आता है सभी को, तो 2a, या इसको उधर लेके चलते हैं, एक ही बात है। तो इस पूरे को साइड लेके जाएं, क्या होगा 3a माइनस 3b, ये उस साइड जाएगा तो माइनस 2a, ये उस साइड जाएगा तो माइनस 2b। ओके, तो ये किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू 0। तो क्या आएगा 3a माइनस 2a, a बचा आपका, माइनस 3a माइनस 3b माइनस 5b, तो आपका कितना आया, सॉरी माइनस 3b और माइनस 2b, तो आपका आया माइनस 5b इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, थर्ड इक्वेशन ले लेता हूँ इसको, ठीक है इस फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी, इसको मैं थर्ड ले लिया मैंने। चलिए अब हमने क्या किया, फर्स्ट इन दोनों को सॉल्व किया, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द लास्ट टू इक्वेशंस, जो किसके बराबर थी, जो थी 3/a प्लस बी इक्वल टू -7 थी, लेकिन हम 7 ही लिख लेते हैं क्योंकि ये साइन साइन कट जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 7/3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 3 को इस पूरे के साथ करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7/a प्लस बी। तो इसको करते हैं 3 से 9a प्लस 3b 3 2 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो इसको एक ही साइड लेके आते हैं, तो ये होगा 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास लास्ट, 9a माइनस 7a इक्वल टू 2a बचा हमारे पास, ठीक है गाइस। 3b माइनस 7b, 3b से 7b हमारा क्या बचा, माइनस 4b और माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो गाइज इसको मैं लास्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके अगर मैं 2 मैंने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा एंड में, 2 अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो बचा a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, ये बचा। अगर मैंने 2 कॉमन निकाल दिया पूरी इक्वेशन में तो ये बचेगा। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जगह डिवाइड होगा, तो 0 से जो मर्जी डिवाइड हो वो 0 ही हो जाता है। तो लास्ट में हमारी इक्वेशन क्या आएगी, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आई फोर्थ इक्वेशन। ओके गाइस, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई है। अब आपको यहाँ से एक चीज़ तो कॉमन समझ आ गई होगी। तो देखिए आपके पास एक ही वेरिएबल आ रहा है, ए और बी, मतलब ठीक है ना, एक्स वाई नहीं आ रहे इसमें। पहले हमारे पास क्या थे, पहले हमारे पास एक्स भी था, ए भी था, ठीक है। अब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, ए बी ही आ गया, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइनली लगाकर तो इनको हम वैल्यूज निकाल सकते हैं इसकी, ठीक है गाइस। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लेते हैं। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें लगा लेते हैं हम। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन से हम पहले ए बी सी वापिस इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या आ रहा है हमारा, इसका देख रहा है फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से क्या आ रहा है हमारा। तो वापस मैं देख लेता हूँ, A1 देख लेता हूँ। तो A1 हमारा क्या आ रहा है, तो A1 आप वेरिएबल कोई अलग भी ले सकते हो, तो जस्ट नॉर्मली मैंने इसको कंसिडर करने के लिए लिया हुआ है। तो A1 आपका क्या आ रहा है, A1 आपका आ रहा है, चाहे x ले सकते हो या y ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि इक्वेशन में x y दिया होता था तो हम a b c ले लेते थे, ठीक है ना। तो अगर आपके पास इक्वेशन में a b c दिया हुआ है तो आप x y z ले सकते हो। चलो मैं यहाँ पर x1 ले लेता हूँ। तो x1 हमारा क्या आ रहा है, x1 हमारा आ रहा है मेरा 1, क्योंकि a का क्वेश्चन 1 है। x2 मेरा क्या आ रहा है, अब x2 क्या कंसीडर होगा, b का, तो b का आ रहा है -5। और c1 हमारा x1 यहाँ पर y1 ले लेते हैं और यहाँ पर हम z1 ले लेते हैं। तो z1 यहाँ पर कुछ है ही नहीं है तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह इस इक्वेशन से फोर्थ से x2 हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है a का 1, y2 हमारा क्या आ रहा है, b का आ रहा है -2 और z का क्या आ रहा है, -3।
तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आप एक्स वाई की जेड कुछ भी ले सकते हो, पी क्यू आर ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है। चलो अब मैं फिर से वापस वो कर लेता हूँ, आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको वापस एक बार बता देता हूँ कि वो क्या था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें अगर x और y निकालना होता तो हम ऊपर एक्स वाई निकलते थे, बट यहाँ पर हमें ए बी निकालना ना, तो हम ऊपर ए बी लिखेंगे, ए अपॉन, ठीक है। तो वहाँ क्या था, B2C1 था, राइट गाइस। तो वहाँ पर इक्वेशन जब हम निकाल रहे थे तो उसमें हमारा क्या आया था, B1C2 आया था, राइट। तो B1 की जगह मैं इसमें आपको सिंपल करने के लिए लिख लेता हूँ Y1Z2, ठीक है, माइनस Y2Z1। ये अब कंफ्यूज मत होना, मैंने अकॉर्डिंग टू द जैसे मैंने इक्वेशन ली हुई है वैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, अदरवाइज आप अगर आपको ए बी सी लेना है तो आप बी सी भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ए बी सी में क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि अगर ऊपर भी ए है तो नीचे भी ए बी होगा, तो वो थोड़ा सा मतलब इकट्ठा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने वेरिएबल अलग ले लिया, ठीक है। तो इक्वल टू बी अपॉन, तो वहाँ गया था C1A2 था ना, तो C1 की जगह मैं Z1, A2 की जगह मैं X2 लिख लेता हूँ, माइनस फिर क्या था C2A1 था हमारा, ठीक है ना। तो C2 की जगह मैं Z2, A1 की जगह मैं X1 लिख लेता हूँ, इक्वल टू 1 अपॉन, लास्ट में हमारा क्या था A1B2, तो A1 की जगह मैं X1 लिख लेता हूँ और B2 की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ Y2, माइनस फिर था हमारा A2B1, तो A2 की जगह X2 और B1 की जगह हम Y1 लिख लेता हूँ, ठीक है गाइस। चलो तो ये तो हमने लिख ली है, अब हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ए अपॉन Y1 कितना आ रहा है आपका -5, Z2 कितना आ रहा है -3, माइनस ऑफ Y2 आपका कितना आ रहा है -2 और Z1 आपका 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू बी अपॉन Z1 आपका कितना है 0 मल्टीप्लाई X2 कितना है आपका 1 माइनस Z2 आपका कितना है, Z2 आपका -3 और X1 आपका 1 है, X1 कितना है आपका 1, Y2 आपका कितना है, Y2 आपका -2 माइनस X2 आपका कितना है 1 और Y1 कितना है आपका -5। तो ये मैंने वैल्यूज लिख ली गाइस, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या क्या आ रहा है इसका, तो ए अपॉन 5 is 15 माइनस माइनस प्लस, तो सॉरी 15 बचेगा सिर्फ, तो ये 0 से करेंगे तो 0 होगा, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बी अपॉन, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ -3 इंटू 1 विच इज -3 इक्वल टू 1 अपॉन, इसका कितना आएगा गाइस -2 माइनस ऑफ -5 इंटू 1 -5, तो ये फाइनली हमारे ये चीज़ें आ गई, तो हम लिख लेते हैं ए अपॉन 15 इक्वल टू बी अपॉन माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन, अब इसका देखते हैं क्या होगा, इसका होगा हमारा -2 माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है ना। तो कितना होगा -2 + 5 कितना होगा, हमारा आ गया 3, ठीक है गाइस। अब हम क्या करते हैं, फाइनली फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, तो हम लिखेंगे ए अपॉन 15 इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो 15 ऊपर चला जाएगा, तो a इक्वल टू 15/3 विच इज इक्वल टू 5। सिमिलरली सेकंड को करते हैं, b/3 इक्वल टू 1/3, 3 ऊपर चल जाएगा, b इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई गाइस, तो हम लास्ट में लिखते हैं 10, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए जो भी आपके डाउट्स हैं, ताकि अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।